नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुक करते इस खास खबर की ओर। खबर अलीगढ़ से है, जहां साई विहार कॉलोनी में प्रेम प्रकाश भारद्वाज और पत्नी विमलेश भारद्वाज ने भागवत कथा का आयोजन बाल कथावाचक पंडित खुशीराम आचार्य द्वारा कराया। कथावाचक पंडित खुशीराम आचार्य की भागवत कथा से सभी भक्तजन प्रभु भक्ति में लीन हो गए और भक्ति में प्रांगण में हरि भक्तों ने नृत्य और भजनों का आनंद लिया। कथा के दौरान पंडित खुशीराम आचार्य द्वारा पूछा गया कि आप यहाँ पर भागवत कथा का विस्तार से व्याख्यान कर रहे हैं तो भक्तों को कैसा लग रहा है। पंडित जी ने बताया कि प्रभु की इच्छा है कि जो भी मैं बोल रहा हूँ उसे सभी भक्त ध्यान से सुन रहे हैं। इस दौरान सभी कॉलोनी वासियों और आसपास के सभी भक्तों ने भागवत कथा का आनंद में लीन होकर प्रभु श्री हरि का नाम लिया। मैम, आप भी बताइए, आपको कैसा लगा भागवत सुनकर? नमस्कार, मैं भूमि भारद्वाज। भागवत सुनकर मतलब भागवत का अंदाज़ा हमें पहले बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन जब हमने उपस्थित हुए, हम यहाँ पर हमने शामिल हुए पूरी तरह से, तो अगर एक शब्द में मैं बताना चाहूँ तो आनंद था यहाँ पर। मतलब पूरा माहौल आप भी देखा होगा, आपने भी, पूरा माहौल आनंदमय हो चुका था। पहले कभी भागवत नहीं सुनी क्या आपने? नहीं, दिस इज़ वेरी फर्स्ट टाइम जो हम लोग ये अटेंड किया है हमने, और पूरी तरह से हम इसमें शामिल हुए हैं, तन से मन से, और पूरी मतलब पूरी प्रेरणा थी हमारी कि हाँ कैसे होता है, क्या होता है। हम एक्साइटेड भी बहुत है हर चीज़ के लिए, तो इसलिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। मैम का कहना है कि ये भागवत पहली बार सुनी है और पहली बार सुनने के बाद भी इनको इतना आनंद आया है कि इनके पूरे फैमिली को। सर, क्या बताया था आपने व्यास जी के बारे में? व्यास जी के जो शब्द थे इतने मधुर और इतने ज्यादा स्पष्ट शब्द से उन्होंने इस भागवत को बोला है, जिससे कि छोटे से बड़े लोगों तक, सभी तक ये बात पहुंची होगी कि भगवत गीता में ऐसा क्या है जो लोग सभी सुनकर आनंदित हो जाते हैं। लेकिन एक चीज तो है, जो व्यास जी आए थे, व्यास जी की एज लगभग कितनी होगी? व्यास जी की एज लगभग होगी 18-19 साल के होंगे व्यास जी। मैंने व्यास जी से पता किया, उन्होंने अभी तक 5वीं भागवत करी है, लेकिन 5वीं भागवत में ऐसा है कि यहाँ लोग हटे ही नहीं। मधुरता है और जो उसमें स्पष्टता है, जो मंत्र हैं, जो उच्चारण हैं, जो शब्द हैं, वो बहुत कम लोग बोल पाते हैं। तो व्यास जी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अति उत्तम, 5 out of 5। आप बताइए, आप व्यास जी को क्या देना चाहेंगे? सेम ईयर, मैं बिल्कुल यही कहूँगी। दूसरा ये बस कि व्यास जी में अभी क्या है ना, वो जो एक नेचुरल जो चीज़ होती है, कुछ बनावटी नहीं है, जो है एकदम रियल है, जैसा भाव है वैसा ही वो प्रकट भी कर पाते हैं। जैसे एक बढ़ती है उम्र के साथ हम लोग थोड़ा बनावटी होने ही लगते हैं इस प्रैक्टिकल दुनिया में ना, जैसे वो बता रहे थे कि ये मोह माया है संसार में, तो वैसे हम सभी उसमें ही शरीक हो ही जाते हैं किसी भी तरह। लेकिन उनके पास अभी भी वही बालपन है, वो उसी प्यार से, उसी प्रेम से, उसी भाव से वो सारी बातें बता रहे हैं जैसे कि एक छोटा बच्चा फील करता है। व्यास जी जो बालपन में हैं, उन्होंने ऐसी जो भागवत कही है, बड़े लोगों को भी पीछे, बड़े लोग जो टीवी पर चैनल पे चलते हैं वो भी पीछे रह गए हैं। ये मानिए कि मैंने यहाँ इतनी गैदरिंग देखी थी। ठीक है, ओके, धन्यवाद। जैसा कि आज हम आए हैं, एक भागवत हो रही है, वहाँ पर आए हैं, जहाँ जिन्होंने भागवत कराई है उनसे पता करते हैं। सर, पहले तो आप बताइए अपना नाम क्या है? प्रेम प्रकाश भारद्वाज। सर जी, आप भी बताइए कि आपने ये भागवत कराई है, तो ये आपने सब मिलकर कराई है या आपने खुद कराई? नहीं, इसमें भागवत कराने में किसी की पार्टिसिपेट नहीं। हमारी पत्नी की, हमारे बेटे की, हमारी पुत्रवधू की ये मनोकामना थी तीनों की कि हम भागवत कराएं, तो उस भागवत में मैंने भी अंतर्मन से पार्टिसिपेट किया है। तो भागवत कराई तो आपको कैसा लगा? अति उत्तम। हमको जो भागवत कराई, भागवताचार्य जो व्यास जी आए हुए हैं, इनके द्वारा जो भागवत कथा में संस्मरण सुनाए गए वो हृदय में बैठ गए जाके। इतनी बढ़िया भागवत की हैं कि इसके हम अपने शब्दों में बखान भी नहीं कर सकते। मैंने आके यहाँ देखा कि पब्लिक इतनी थी कि भागवत सुनने के लिए ऐसे थी कि जगह नहीं थी। क्या मेरी कॉलोनी में और भी भागवत हुई हैं यहाँ साई विहार में, लेकिन जिस प्रकार से जनता जनार्दन ने यहाँ व्यास जी को सुना है और सुनने के बाद अपने मन में उतारा है, मेरे को कोई भी व्यक्ति ये कहता नहीं मिला कि भागवत में कहीं कमी है। नहीं, मैंने भी देखा अगर कि सीट नहीं थी, खड़े होकर सुन रहे थे और काफी गैदरिंग थी। मैम, आप बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम विमलेश भारद्वाज है। मैडम, आप ये बताइए कि आपने आज जो भागवत यहाँ सुनी है उसका क्या आपके हृदय में महत्व है? मेरी बहुत काफी दिनों से तमन्ना थी कि मैं
अपने सबके परिवार के साथ एक बार भागवत कराऊं, और वो मेरी आज तमन्ना पूरी हो गई। और बहुत भागवत में इतना आनंद आया जिसकी मैं कल्पना नहीं कर सकती। मैंने करी भी नहीं थी कि इतना आनंद आएगा। मैम का कहना है कि मैंने कल्पना नहीं की थी कि इतना अच्छा लगेगा मिलने, इतनी पब्लिक आएगी, इतना रिश्तेदार भी आएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। जैसा कि आज यहाँ भागवत जो हुई है, जिन्होंने कराई है, और जो व्यास जी आए हैं, व्यास जी हैं पंडित खुशीराम जी, उनके माता पिता से मिलते हैं। उन्होंने कैसे उनको इस शिक्षा में आगे बढ़ाया है। तो क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विकास शर्मा है। ये पंडित खुशीराम जी हैं, ये मेरे बेटे हैं। इनके बाबा जी की इच्छा थी कि मैं व्यास बनूं। वो जल्दी चले गए, मैं व्यास नहीं बन पाया। मैंने अपने बच्चे के सामने रखी ये बात। मैंने कहा बेटा तेरे बाबा की इच्छा थी, तो इसने कहा कि मैं ताजी मैं इच्छा पूरी करूंगा। बाबा की इच्छा है, नाती ने पूरी की है। जी जी। और 11 साल की उम्र में ये रमण रेती चला गए थे। मतलब जिस उम्र में बच्चे खेलते हैं, उस उम्र में इन्होंने उनको अपने से दूर रमण रेती जो विद्या ग्रहण करने के लिए भेज दिया आश्रम में, गुरुकुल में। हाँ, तो कहाँ पर भेजा था आपने? रमण रेती, गोकुल महावन के बीच में रमण रेती है। हमारे गुरु हैं, वो गुरु जी के पास ही ये गए और इन्होंने वहाँ 5 साल विद्याध्ययन किया। 1.5 साल वृंदावन भी रहे हैं, 3-3.5 साल रमण रेती रहे थे। तो ऐसे करके अब इनकी 5वीं कथा है। सबसे पहले इन्होंने जो कथा की थी वो ब्रज में ही की थी। आपने इनकी कथाएं सब सुनी हैं या नहीं? मैंने 5 कथा सुनी है, मैं साथ रहता हूँ उनके। अब आप ये बताइए, आपने आज जो कथा सुनी मेरे सामने, मैंने देखा है सुनते हुए, तो आपको कैसा लग रहा था? इससे भाव विभोर कर देते हैं जब कथा ये सुना। तो मैंने देखा ही है कि जो यहाँ भक्त नहीं थे, वो भक्त उठ ही नहीं रह पा रहे थे। ये सब ठाकुर जी की कृपा है साहब। हमने तो केवल प्रयास किया है। देने वाले करने वाले जो भी कुछ हैं वो सब ठाकुर जी हैं हमारे। इनकी माता जी से पूछे। माता जी आप बताइए, क्या नाम है आपका? पूनम। तो आपको कैसा लगता है भागवत करते हैं? मैंने देखा है आपको जब भागवत करते हैं तो आप बैठ के सुनती हैं और तालियां बजाती हैं और नाचती भी हैं। क्या सही है ये? हाँ बिल्कुल ठीक है। तो आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है ठाकुर जी की कृपा से। जैसे मेरे बच्चे ने ठाकुर जी के चरण छू के इस काम को आगे बढ़ाया है, उससे मुझे बहुत खुशी है, बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। पहले तो आप मुझे बताइए, आपने 11 साल की उम्र में बच्चे को भेज दिया, क्या आपको कुछ नहीं लगा? ऐसा कोई हो सकता है माँ को कुछ ना हो? बहुत, बस हम कह नहीं सकते, शब्द नहीं है उसके लिए। हमने कैसे भेजा था? कलेजे पे पत्थर रखकर भेजा। कलेजे पे पत्थर ही समझ लो। तो फिर आज बहुत बड़ी खुशी है कि मेरी श्री जी के चरणों में बहुत खुश है। हम भी बहुत खुश हैं, वो भी बहुत खुश है। बस श्री जी ऐसा ही आशीर्वाद बनाए रखें बस। व्यास जी के माता पिता काफी भावुक हो रहे हैं जो बताते हुए। ओके, धन्यवाद। व्यास जी, आपने जो आज जो कार्यक्रम किया है यहाँ पे, आपने भागवत की है, तो क्या आप और भी कहीं करते आ रहे हैं? प्रभु जी जहाँ पर हरि करवाते हैं वहीं पर हम करते हैं। अच्छा, आज यहाँ पर आपने भागवत की है, वो कैसा लगा पब्लिक को? आपने देखा कितनी पब्लिक आई हुई है? सब हरि के श्रोता हैं, हरि के गढ़ हैं महाराज, और हरिगढ़ में ही विराजमान होकर हरि की कथा को श्रवण पान कर रहे हैं। सब आनंदित और प्रफुल्लित हो गए कथा को सुनकर। आपने भागवत में कुछ संक्षिप्त में बताइए क्या क्या होता है? संक्षिप्त में हम पूरी भागवत का सार ही बता देते हैं। भागवत का मुख्य सार ये है, केवल गोविंद नाम से, केवल राधा नाम से इस कलयुग के भव सागर से हम भगवान के धाम को जा सकते हैं। बस नाम को जपते रहिए भगवान के, आप इस कलयुग से तर जाओगे महाराज, गोविंद के चरणों में लग जाओगे। जय जय श्री राधे। अभी मैंने एक जो सज्जन थे उन्होंने बताया बाल व्यास जी हैं, तो सर आप बताइए कि आपकी एज कितनी है? बस इतना बताइए। हमारी एज अभी 16 वर्ष है। 16 वर्ष में आपने कितनी भागवत कर चुकी है अब तक? अभी हमारी हरि की कृपा से हरि करवाने वाले 5वीं भागवत हुई है हमारी। तो जैसा कि मैंने आज यहाँ देखा कि इतनी पब्लिक है कि आपकी भागवत सुनने के बाद वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहे। आपके जो बोल हैं वो ऐसे हैं कि जैसे कि आपने वृंदावन में कहा कि कुछ बाबा की कृपा इतनी है कि पर्वत यहीं पे है तो आप पर्वत के नीचे खड़े हैं सब, तो इसी तरह सब यहाँ खड़े, कोई हिले भी नहीं।
सब हरि बैठवाने वाले, हरि बुलाने वाले, भाग्योदय न बहुजन्म समर्जिते ना। जब कई जन्मों के इन सब के पुण्य उदय हुए हैं ना, तब मेरे गोविंद ने लाके इस पांडाल पे इन सबको विराजमान करा है। और उसके बाद कथा का श्रवण पान इनको करवाया है मेरे गोविंद ने। सब मेरे गोविंद की कृपा है, सब मेरे गोविंद है। अच्छा, बस एक लास्ट ये है कि पहले आप अपना नाम बता दीजिए। हमारा नाम खुशीराम शर्मा। खुशीराम शर्मा जी, आपने जो भागवत सीखी है वो कहाँ से सीखी है? सुधाम वृंदावन से, और मुख्य रूप से पूछे तो रमण रेती है गोकुल में, उधर हमारे परम पूज्य श्री गुरु शरणानंद जी महाराज जी हैं, उनके सानिध्य में रह के हमने भागवत का अध्ययन करा है। वृंदावन में जाके रस का अध्ययन करा है और भागवत का अध्ययन रमण रेती में करा है। ओके, धन्यवाद। मतलब आज यहाँ भागवत चल रही है, इसके बारे में कुछ संक्षिप्त बताइए। जी, पहले तो राधे राधे। और बड़ी सुंदर कथा का आयोजन यहाँ पर हो रहा है। श्री प्रेम प्रकाश भारद्वाज जी, पूर्व लेखाकार नगर निगम अलीगढ़, और प्राचार्य श्रीमती बिमलेश कुमारी जी, आप दोनों पति पत्नी के द्वारा इतना सुंदर कथा का आयोजन यहाँ हो रहा है। आचार्य श्री खुशीराम जी जो बाल आचार्य हैं, और इतने कम आयु में इतनी सुंदर कथा आज हमने पहली बार देखी। ये पूरा अलीगढ़ का जितना भी यहाँ हुजूम जुड़ा हुआ है, वास्तव में बड़ा ही आनंदित करने वाला एक समय है। और कथा हमने खूब सुनी, लेकिन आज जो कथा का श्रवण हमें हो रहा है पिछले 7 दिन से, बड़ा ही आनंद आ रहा है। हम दिन भर इंतजार करते हैं कब शुरू होगी कथा। ये बड़े ही आनंद का विषय है। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ पूर्व लेखाकार श्री प्रेम प्रकाश भारद्वाज जी एवं श्रीमती बिमलेश कुमारी जी, पूर्व प्रधानाचार्य जी का, कि आपने इतना सुंदर कथा का आयोजन इस कॉलोनी के अंदर किया है। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। इसी प्रकार से आप भगवत सेवा में लगे रहें, इसी प्रकार से जनता का उद्धार के लिए ऐसी कथा सुनवाते रहें। मेरे पास शब्द नहीं है, मेरा कंठ सूख जाए इस कथा के लिए, इतनी सुंदर कथा। मैं दोनों को आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, दोनों पति पत्नी को और उनके सभी बच्चों को, पुत्र अनुभव जी को। बहुत सुंदर कथा, बहुत ही आनंद आ रहा है। जैसा कि अभी आपने कहा बाल हैं जो ब्यास जी हैं, उनकी एज लगभग कितनी होगी? वे 18 वर्ष से कम है, 16 से 17 वर्ष के बीच में इनकी आयु है। और इनकी वाणी जैसा कि आप भी सुन सकते हैं कि बैकग्राउंड में कथा चल रही है, इतना सुंदर वाणी, कानों में रस बन जाता है और ऐसा प्रतीत होता है कि हम साक्षात उसी स्थान पर हैं जहाँ की ये वर्णन कर रहे हैं, जहाँ का वर्णन हो रहा है। मेरे मतलब इतनी सुंदर कथा है। कई प्रसंग ऐसे हैं कि दिन में कम से कम 10वीं बार लोगों की अश्रुधारा बह जाती है भगवान भगवत प्रेम में। इतना सुंदर आनंद ही आनंद है। वृंदावन साक्षात प्रकट यहाँ हो गया है, ऐसा प्रतीत होता है। धन्यवाद। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता हरीश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।